जिन भयानक शराइत के ऊपर इमरान अहमद न्यादी ने तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए। इमरान खान की हुकूमत का हर दिन जो था वो पाकिस्तान की मईशत को गिरा रहा था। कोई इदारा है जो इमरान अहमद न्यादी और उसके हवारियों को पूछे? 4 महीने तकरीबन पौने 4 माह कह लें आपकी हुकूमत को। इन पौने 4 माह में एक कामयाबी तो जरूर आपको मिली कि इमरान खान साहब को आपने इक़्तिदार से निकाल दिया। इसके अलावा कितनी कामयाबियां आप समझते हैं कि आज अगर हम गोशवारा निकालें, हिसाब किताब करें बैठ के कि भाई ये फ़ायदा रहा, ये नुकसान रहा, इंसान करता है ना, मवाजना करता है कि हासिल क्या किया, खोया क्या। आपको क्या लगता है कि क्या और क्या कुछ हासिल किया होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अमीर अब्बास, सूरत-ए-हाल ये है कि बिल्कुल आपका कंपैरिजन ठीक है। पाकिस्तान के मुआशी हालात जो हैं वो मतलब है कि वाकई ही तशवीशनाक हद तक है। लेकिन ये नहीं है कि ये हमारे टाइम में सारा कुछ हुआ है। ये हालात, इनकी कड़ी जो है वो इमरान खान के उस वक्त से शुरू होती है जब इसको मैंडेट चुरा कर एक तरक्की करते हुए पाकिस्तान के अवाम का जो है मैंडेट चुराया गया और 2018 पर इसको इक़्तिदार के ऊपर RTS सिस्टम बंद करके बरजमान किया गया। और उसके बाद अगर आप हालिया हालात लें तो ये उसी चीज़ का शाखसाना है। जिन भयानक शराइत के ऊपर इमरान अहमद न्यादी ने तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए और कर्जे लेने के बावजूद पाकिस्तान को जो है ना सिर्फ सियासी बहरान की तरफ धकेला बल्कि मुआशी बहरान की तरफ भी धकेला। और इमरान अहमद न्यादी साहब पूरे पौने 4 साल मसरूफ़ अमल रहे इदारों के ज़रिए अपोजिशन को विक्टिमाइज़ करने के लिए, और इन्होंने अपनी तमाम तवज्जो थी वो अपोजिशन को विक्टिमाइज़ करने के लिए, उन पर झूठे मुकदमात कायम करने के लिए, उनको जेलों में बंद करने के लिए लगाई। इमरान खान की हुकूमत का हर दिन जो था वो पाकिस्तान की मईशत को गिरा रहा था। ऐसे में ज़रूरी था कि इस गैर जमहूरी हुकूमत को किसी जमहूरी तरीके के साथ हटाया जाए। आपको वो वक्त भी याद है, चैलेंजेस हमें 2013 में भी मिले थे, लेकिन उस वक्त हमने जो है महंगाई की रेशो कम की थी। उस वक्त हमने जो है पाकिस्तान की जो तारीकियाँ थी, लोड शेडिंग का ख़ात्मा किया था। उस वक्त ज़रबे अज़ब जैसे काम हुए जिसकी वजह से पाकिस्तान में अमन हुआ, सलामती हुई। लेकिन जब से इमरान अहमद न्यादी इस मुल्क पर आए उन्होंने कर्जे तो लिए, लेकिन साथ ही साथ उनको एक और सर्टिफिकेट भी दिया गया, और वो सर्टिफिकेट था मुल्क के इदारों में करप्शन करना। उस करप्शन के ज़रिए इस मुल्क की तबाही हुई और उनका कोई इदारा एहतसाब करने को तैयार नहीं था। और उसकी मेन वजह आज भी ये है कि आप देखें कि कितने 7 सालों से वो पेंडिंग केस, जिसमें कि इसराइल के से फंडिंग हुई, जिससे कि इंडिया से फंडिंग हुई, और कल तो उसका कच्चा चट्ठा सामने आ गया है कि किस तरह से पाकिस्तान में वो नाजायज़ पैसा लाया गया और वो जो इब्राज ग्रुप है उसके ज़रिए लाया गया। लेकिन मुझे ये बताएं कि कोई इदारा है जो इमरान अहमद न्यादी और उसके हवारियों को पूछे? अच्छा, वो अगर ये लाडला पाकिस्तान में ख़त्म ना अली भी आज काफ़ी टाइम है हमारे पास, पाकिस्तान के हालात इससे ज़्यादा अबतर हो सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।